स्वागत है आप लोगों का आपके अपने क्लास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संगंज में। चलिए इस चैप्टर में बात करेंगे क्लास 11th जो है, जो बच्चे बायो रखे हैं, बायो वाले बच्चों के लिए है ये इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, उन्हीं के लिए एमसीक्यू लाया हूँ प्रजनन तंत्र का। ठीक है, क्लास 10th का प्रजनन तंत्र जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, 3 नंबर आप लोगों का जो है कन्फर्म हो सकता है अगर आप लोग इसको पूरा देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट छाँट छाँट के क्वेश्चन निकाला हूँ, आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जो जो भी बैच खरीदना चाहता है कांटेक्ट कर सकते हैं। 250 रुपये फीस है। थैंक यू। चलिए 250 रुपये है, जो जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ जिनको इच्छा नहीं है तो नहीं खरीदे। यूट्यूब में ही देखिए, कुछ कुछ वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब में, उनसे ये आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा। 250 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है, जो जिसको भी लेना है ले सकते हैं, अदरवाइज़ जिसको इच्छा नहीं है वो नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में विर्सन कोष में उतरने वाले में विफलता के किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्तनधारियाँ जो है विर्सन कोष जो है उतरने में विफलता किस रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है बधिया होना, नपुंसकता, सेकंड, थर्ड है आपका सी नंबर ऑप्शन है पेडोजेनिस, उसके बाद लास्ट ऑप्शन डी आपका जो है गुप्त विरसनता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग चूज कीजिए। इनमें से जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका क्या होता है, आपका विर्सन कोष में उतरने की में विफलता किस रूप में जाना जाता है, इसी के रूप में जाना जाता है, गुप्त विरसनता के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विर्सन में सर्टिली कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिकाएं होती है विर्सन में सर्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिकाएं होती है। फर्स्ट ऑप्शन नर्स कोशिकाएं, सेकंड ऑप्शन प्रजनन कोशिकाएं, थर्ड ऑप्शन ग्राही कोशिकाएं और लास्ट ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए, 2 सेकंड का समय लीजिए सोचने में। चलिए ऑप्शन ए क्या होगा आपका, नर्स कोशिकाएं होगा। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं, नर्स कोशिकाएं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विर्सन जालक खुलता है, विर्सन जालक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है विर्सन जालक खुलता है। ठीक है, मूत्र मार्ग में, सेकंड बी नंबर ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, सी नंबर ऑप्शन है आपका बीड्स गुहिका में, डी नंबर ऑप्शन है अधिविर्सन में। बताइए विर्स जालक कहाँ खुलता है, ये बताइए आप लोग। थर्ड नंबर का ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, कहाँ खुलता है आपका, शुक्रवाहिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। जो जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं बाबू, इतना इजीली क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो है बायो से आपका जो है 35 नंबर या 40 नंबर आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है साइंस वाले बच्चों के लिए आपका जो आता है उधर से 30-30 करके आ जाता है। ठीक है, 30 या 33 करके। चलिए, वीर्य का प्रमुख भाग किसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, वीर्य जो होता है उसका प्रमुख भाग जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, ये बताना है आपको। चलिए, शुक्राशय के द्वारा, प्रोस्टेट के ग्रंथि के द्वारा, कॉर्पस ग्रंथि के द्वारा, बर्थोलिन ग्रंथि के द्वारा, किसके द्वारा है बताइए आप लोग। 4 नंबर का ऑप्शन है आपका शुक्राशय के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, शुक्राशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम स्पेंड नहीं करूंगा आप लोगों का ज़्यादा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेक्टोज शर्करा किसके स्रावित में उपस्थित होता है। फ्रेक्टोज शर्करा जो है किसके स्रावन में उपस्थित होती है। ठीक है, शुक्राशय में, कॉपर्स ग्रंथि में, पेरिनियल ग्रंथि में, बार्थोनल ग्रंथि में, किस ग्रंथि में जो है आपका फ्रेक्टोज शर्करा जो है स्रावित में उपस्थित होता है, बताइए। ए बी सी कौन सा ग्रंथि में, बताइए सोच के, टाइम दे रहे हैं आपको। 5 नंबर का ऑप्शन जो है आपका शुक्राशय में जो होता है, आपका जो होता है श्रावण ग्रस्ती जो होता है शुक्राशय में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मादा कुई बर्थोलिन ग्रंथि और नर में किस ग्रंथि के अनुरूप होता है। ठीक है, ये बताना है मादा जो होता है उसकी बर्थोलिन नर में ग्रंथियों में नर में किस ग्रंथि के अनुरूप होती है। रेक्टल ग्रंथि, इंग्यूनियल ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि, किस ग्रंथि में होती है बताइए। 6 नंबर का जो होता है कॉपर्स ग्रंथि में होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मादा स्तनधारियों में लेबियम मेजोरा समजात होता है, बताइए। मादा स्तनधारियों में लेबियम मेजोरा समजात होता है, कौन सा समजात होता है बताइए। विल्सन कोष होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, अधिविल्सन ग्रंथि, शुक्राशय, इनमें से कौन सा होता है बताइए आप लोग। आपका जो होता है विल्सन ग्रंथि जो होता है आपका मादा स्तनधारियों में जो होता है लेबिसियस मेजोरा समजात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मासिक चक्र की समाप्ति को कहा जाता है, मासिक चक्र जो होता है समाप्त होता है उसको क्या कहा जाता है। रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, है ना, नपुंसकता, युवा नरम, क्या कहते हैं बताइए। आपका जो होता है नपुंसकता तो कहेंगे नहीं, युवा नरम तो कहेंगे नहीं, शुरुआत तो कहेंगे नहीं, रजोदर्शन भी नहीं कहेंगे, रजो निवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, रजो निवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, इसमें से भी आप जो है छाट छाट करके ऐसे जो होता है कुछ क्वेश्चन को जो होता है जैसे ऑप्शन जैसे युवा नपुंसकता तो होगा नहीं बाबू, ठीक है, मानसिक चक्र जब समाप्त होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को अगर जो जिसको भी बैच खरीदना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6287631723, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है सर हमको बैच में ज्वाइन कर दीजिए, और इसी पे फ़ोन पे चलता है, ठीक है, इसी में आपको फ़ोन पे करना है, आपको मैं बैच में जो होता है ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। उसी के साथ गूगल मीट में जो होता है हर दिन जो है मॉर्निंग में 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है लाइव, उसके बाद जो होता है 8:30 बजे के करीब ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास जो होता है 11 बजे स्टार्ट होती है, फिर नेक्स्ट क्लास जो है आपका 3 बजे स्टार्ट होती है। जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस आपका जो है 250 रुपये, ज़्यादा फीस नहीं रखे हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू।